एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है आपके, है ना। इसलिए अभी आज हम अपना करेंट अफेयर कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं डिटेल में बताऊंगी यहाँ आपको, और बाकी के जितने क्वेश्चंस होंगे वो हमारे रैपिड फायर राउंड में चलेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये हैं आपके और हमारे इम्प्रेशन। कौन भाई? संदीप भैया। इसकी पीडीएफ आपको संदीप भैया जो इंग्लिश चैनल है ना आपका, इंग्लिश बाय संदीप भैया चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर? किस पर मिल जाएगी भाई? आपके जो इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर का जो चैनल है, आपके संदीप भैया का जो चैनल है, उस पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, नई सीरीज से एक नया आगाज़, है ना। इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स किसके लिए भाई? ये आपके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बाकी तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। क्लियर? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? कौन से पूछा गया है? 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछा गया है। ये कौन है आपके? बताइए। अयान वार्ष्णेय या राहुल वीएस, इम्पार्थी एआर, या फिर रोहित कृष्ण एस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है आपके आर्यन वार्ष्णेय। कौन है भाई? आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दिया गया है राहुल वीएस। ये आपके 91 नंबर के रहे हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और इम्पार्थी एआर ये आपकी 90 नंबर की रही हैं। ठीक है, और रोहित कृष्ण एस ये आपके 89 नंबर की ग्रैंड मास्टर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं। ठीक है, दिव्या देशमुख, किसे देख लेते हैं भाई? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ये आपके कौन से नंबर की? ये आपकी 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर रही हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि भाई आपके जो क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस का जो स्थापना है, या जैसे बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। कहाँ हुई थी भाई? पेरिस फ्रांस। क्लियर? कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके लुसाने में। कहाँ है? लुसाने। ये कहाँ भाई? आपके स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन है भाई? तो इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डिवोर्कोविच। कितने अजीब नाम होते हैं यार। आर्कडिक डिवोर्कोविच। ठीक है, ये कहाँ के हैं आपकी? ये भाई आपके रूस के हैं। और जिसके उपाध्यक्ष हैं, जो इसके उपाध्यक्ष हैं, ये कौन है? ये हैं कौन है? विश्वनाथ आनंद। कौन है भाई? विश्वनाथ आनंद। ये हमारे कहाँ के भाई? भारत के हैं। सबको मालूम है ये बात। तो कहाँ के हैं? भारत के हैं। और ये हमारे क्या रहे थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रहे थे। कब? 1988 में। ठीक है, 1988 के हमारे पहले ग्रैंड मास्टर बने। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? ठीक है, यहाँ पे मैं FIDE का फुल फॉर्म लिख देती हूँ। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डेस चेस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट एक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडीआई क्रिकेट में 59वां शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली। ठीक है, कब किया था उन्होंने ये किया था 15 नवंबर 2023 में। ठीक है, किसके खिलाफ भाई? किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के। किसके खिलाफ किया था उन्होंने ये? न्यूजीलैंड के। क्लियर हुआ? इन्होंने जो आपके सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड भी इन्होंने भाई क्या किया है? ब्रेक किया है। किसका? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का भी क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया? उनका कितना था भाई? उनका था 49, है ना? उनका कितना था? 49 स्कोर था, और ये हमारे 59 वाले मिल गए हैं हमें। कौन? आपके भाई विराट कोहली। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित किया? कौन सा भाई? सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो ये आपके कहाँ किया है भाई? चेन्नई, है ना? तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई। क्लियर? कहाँ किया है भाई? चेन्नई में किया है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन यहाँ के कौन है भाई? सीएम है। ये किस पार्टी से हैं? यहाँ पे इनकी पार्टी लिख दो भाई। किस पार्टी से हैं? ये हैं आपके डीएमके, मतलब द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। क्या है? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। ये डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका जो ये सॉवरेन एआई पार्क है, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है या स्थानीय भाषा और भारतीय डेटा पर आधारित क्या एआई मॉडल विकसित करना है। क्लियर? समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? है ना? सो शाया मोहसिन जिंदानी बिकम टू न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के बने? तो ये भाई आपके यमन के बने हैं। कहाँ के बने? यमन के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे भाई आपके, ये थे आपके अहमद अब्द बिन मुबारक। कौन थे? अहमद अब्द बिन मुबारक। कौन बने थे? अहमद अब्द बिन मुबारक। ये इनसे पहले थे। अब वर्तमान में कौन है? शाया मोहसिन जिंदानी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? बता दो भाई, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था आपके मिचेल स्टार्क को। किसको? मिचेल स्टार्क को चुना गया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और महिला वर्ग में किसने बनाया था? महिला वर्ग कौन रही? ये रही थी आपकी लैरा वॉल्डवास। कौन रही हैं? लैरा वोल्डवार्ड। ये कहाँ की भाई? आपके अफ्रीका की हैं। कहाँ की हैं? अफ्रीका की हैं। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री की योजना बनाई गई? कौन सी डिसीज? क्रॉनिक किडनी डिसीज की रजिस्ट्री की एक योजना बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई
उड़ीसा। अब आप मुझे बताएंगे कि उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन बने हैं भाई? शत्रुजीत सिंह कपूर। इनसे पहले कौन थे? तो ये थे आपके प्रवीण कुमार। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी ITBP की स्थापना कब हुई थी। ITBP की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में किसे मान्यता मिली है? वह कौन सी नदी है जो आपकी दुनिया की, किसकी पूछी भाई, कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी, मतलब कि गंगा से भी ज़्यादा पुरानी नदी है। ठीक है, तो ये है आपके कौन सी? फिके नदी। कौन सी? फिंके रिवर। कौन सी रिवर है भाई आपकी? फिंके रिवर है। ठीक है, ये कहाँ बहती है आपके? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में ये बहती है। ठीक है, और जो यहाँ के लोकल जो ट्राइबल्स हैं वो क्या बोलते हैं इसे? लारा पिंटा। या इसके लोकल लोग इसे क्या बोलते हैं? वहाँ के जो आदिवासी हैं, स्थानीय आदिवासी लोग हैं, वो इसे क्या बोलते हैं? लारा पिंटा भाई, पिंटा के नाम से इसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दिया गया है किस नदी का? यहाँ पे नाम दिया है यांगत्से नदी। ये कैसी नदी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, कहाँ की है भाई? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मरे नदी ये कहाँ की है भाई? ये आपके ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ की है भाई? आपके ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित माउंट एकागुआ की चोटी को फतह किया? वे कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की, देखिए यहाँ पे आपको कितने फैक्ट्स मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी चोटी है? ये है आपकी माउंट एकागुआ की चोटी। अब इसे किस भारतीय पर्वतारोही ने फतह किया है? बता दो जल्दी से। तो ये किया है आपकी अरित्रा रॉय ने। किसने? अरित्रा रॉय ने किया है। क्लियर? इसकी हाइट कितनी है भाई? तो इसकी हाइट है आपकी, इसकी हाइट है 6961 मीटर। कितनी है? 6961 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर? इतना समझ आया? और ये कहाँ स्थित है? ये भाई आपके एंडस पर्वत श्रृंखला में। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे कुछ क्या कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट हाइट्स हैं या माउंटेन्स हैं, उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका आएगा क्या? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? बता दो। तो ये भी हमने देख ली थी, माउंट एकांकुआ। ठीक है, कितनी हाइट थी इसकी? 6916 मीटर। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी हम देखेंगे? नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी होगी? माउंट डेनाली। इसकी हाइट कितनी रहेगी भाई? माउंट डेनाली की हाइट कितनी रहेगी? इसकी हाइट रहेगी 6196 मीटर। अफ्रीका की कौन सी रहेगी? अफ्रीका की कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी आपकी माउंट किलिमंजारो। माउंट
किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 5895 मीटर, ठीक है, 5895 मीटर। यूरोप की कौन सी है भाई? यूरोप की कौन सी है? यहाँ की है माउंट एल्ब्रस। क्या है? माउंट एल्ब्रस। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 5642 मीटर। कितनी है? 5642 42 मीटर। ये आपके माउंट एल्ब्रस की हाइट है। अब देख लेंगे भाई किसकी, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विंस। कौन सी है? माउंट विंस। इसकी हाइट कितनी है? 4892 मीटर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की तो ये रहेगी आपकी माउंट कोसियास्को। माउंट कोसियास्को। इसकी हाइट कितनी है? 2228 मीटर। क्लियर हुआ? देखिए एक बार फिर से देखते हैं। जो आपकी माउंट एकागुआ है ये कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। इसकी हाइट कितनी है? 6916 मीटर। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली, इसकी है 6196 मीटर। अफ्रीका की जो है वो कौन सी हाईएस्ट पीक है? माउंट किलीमंजारो, 5895 मीटर है। यूरोप की कौन सी है? एल्ब्रस, तो इसकी है 5642 मीटर है। अंटार्कटिका की है माउंट विंस, इसकी है 4892 मीटर। और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसियास्को 2228 किलोमीटर। कितनी? 28 मीटर। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वामनवास कंकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत बनी है? किस ग्राम मतलब कि कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत, किस राज्य की वो पंचायत है जो पूरी तरीके से जैविक ग्राम पंचायत बनी है? तो ये कहाँ की है भाई? ये है आपकी राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की। क्लियर? कहाँ की है? राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम, ठीक है। असम के हम कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं भाई? एक तो आपका है काजीरंगा, किस लिए फेमस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काजीरंगा, फिर मानस, फिर डिब्रू, ठीक है, फिर है सेखोवा, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क है ना, औरंग नेशनल पार्क, देही पटकम है ना, कौन सा? देही पटकाई नेशनल पार्क, और रायमोना, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक यहाँ पे न्यू बना है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिखाना जवाहरलाल नेशनल पार्क। ये 8th न्यू नेशनल पार्क है ना, जो किस लिए फेमस है भाई? स्पेशली तितलियों के लिए। किसके लिए फेमस है? तितलियों के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पुतक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा भाई? आपका स्पुतक फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। कहाँ किया जाता है भाई? आपके लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख के कौन से ज़िले में?
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आप मुझे क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और ये एक भिक्षुक होते हैं जिनका नाम होता है लामा भिक्षु। उनके द्वारा नृत्य किया जाता है जिस नृत्य का नाम है चामा डांस। चामा डांस किया जाता है जिसमें क्या करते हैं, वो कलरफुल मुखौटा पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कलरफुल मुखौटा। कलरफुल मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्या पूछा गया है, जो आपका रेलवे का सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है। तो ये है आपके चंदना सिंह को। किसे किया गया है भाई, चंदना सिंह को किया गया है। क्लियर, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट भाई, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो ये कहाँ लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे भाई, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना, विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब कि किसको अपॉइंटमेंट किया गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ को। किसको किया गया है भाई, प्रवीण वशिष्ठ को किया गया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सीवीसी की स्थापना कब हुई। ये हुई थी 1964 में, ठीक है। किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर। इसका आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर। क्लियर हुआ। और इन्हें नियुक्त कौन करता है भाई, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। क्लियर हुआ इतना। चलिए ये क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे भाई बढ़ जाओ यार आगे। एक सेकंड गाइस, आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये होगा भारत, है ना, इंडिया। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। कौन सा ऑपरेशन भाई, ऑपरेशन स्वदेश चलाया। तो किसने ये चलाया था, ईरान ने, है ना। भारत ने किस देश में, मतलब कि जो इंडिया है ना, उन्होंने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस देश में अपना ऑपरेशन चलाया था। तो ये ऑपरेशन स्वदेश था जो कि हमने ईरान में चलाया था। कहाँ चलाया था भाई, ईरान में चलाया था, है ना। किस में चलाया था, ईरान में। क्लियर हो। अब हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं, जिसमें से एक है आपका ऑपरेशन अजय। क्या है, ऑपरेशन अजय। ये हमने किसके खिलाफ चलाया था, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। कहाँ पर, इजराइल में, ठीक है, इजराइल में, ठीक है। कब चलाया था, 2023 में, ठीक है। जो हमारे इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए 2023 में ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, कौन सा, ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने के लिए, है ना। कहाँ से भाई, आपके यूक्रेन से, ठीक है, यूक्रेन से। कब चलाया था, 2022 में, ठीक है। फिर एक आपका
ऑपरेशन कावेरी कौन सा है? ऑपरेशन कावेरी ये कहाँ से चलाया था? ये हमने सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए। कहाँ से भाई? सूडान से 2023 में। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन और देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चलाया था हमने? पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। ठीक है। फिर आपका एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा भाई? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है। ये किसके खिलाफ था? ये था म्यांमार। किसके खिलाफ था? म्यांमार के लिए। और ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त ये किसके खिलाफ था भाई? ये टर्की की, मतलब कि ये किसके लिए था? ये खिलाफ नहीं था, ये हेल्प के लिए था, जो आपकी टर्की के लिए, टर्की की मदद के लिए, टर्की की मदद के लिए सॉरी। क्लियर हुआ? इतने ऑपरेशन आपको समझ में आए? समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नेता युवेरी मुसेवेनी को लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति घोषित किया है? कितनी बार? 7 टाइम क्या बनाया गया है इन्हें? राष्ट्रपति घोषित किया गया है, प्रेसिडेंट घोषित किया है। ये किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा युगांडा। ये कहाँ के हैं भाई? आपके युगांडा के हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था भाई आपके, ये चारों ही ऑप्शन नहीं है। इसका ऑपरेशन कहाँ, मतलब कि ये कहाँ आयोजित किया गया था? आपके न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कि पीएम विश्वकर्मा हाट आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपके नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? बताओ। तो ये किया आपके कर्नाटक ने। किसने किया था भाई? आपके कर्नाटक ने लॉन्च किया था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन किन देशों के बीच हुआ? किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके श्रीलंका, मालदीव, भारत। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ABC तीनों, ऑल थ्रीज। किस किस के बीच हुआ था? श्रीलंका, मालदीव और भारत के बीच आपका कौन सा 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? आपके श्रीलंका, मालदीव और भारत के बीच हुआ था। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ना? जो आपके नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, इनका जो राज्य स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपके 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर कुछ जनवरी के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं? पहला होता है विश्व ब्रेल दिवस। कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, फिर आता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। क्या आता है? फिर आपका आता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 9
जनवरी को। फिर आपका आता है वर्ल्ड हिंदी डे, है ना, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। ये कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। क्लियर। फिर आता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या आता है? नेशनल यूथ डे। ये कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। क्लियर। फिर इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपके 15 जनवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। ठीक है। फिर आपका आएगा नेशनल स्टार्टअप डे। क्या आएगा? नेशनल स्टार्टअप डे। कौन सा? नेशनल स्टार्टअप डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। ठीक है। फिर है पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस आएगा? पराक्रम। कौन सा दिवस आएगा? पराक्रम दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक है। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस या नेशनल गर्ल्स डे, नेशनल गर्ल डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्लियर। फिर यहाँ पे कुछ डेज लिखते हैं। फिर है नेशनल वोटर्स डे। कौन सा है भाई? नेशनल वोटर्स डे। ये कब मनाते हैं? तो ये मनता है आपके 25 जनवरी को। कब मनता है? 25 जनवरी को। क्लियर हुआ। फिर कौन सा आएगा? नेशनल, इसी दिन आपका क्या बनता है? नेशनल टूरिज्म डे। कौन सा? नेशनल टूरिज्म डे। ये भी आपका कब बनता है? 25 जनवरी को। ठीक है। फिर आएगा आपका इंटरनेशनल कस्टम डे। कौन सा भाई? सॉरी, एक सेकेंड। कौन सा? फिर आपका आएगा इंटरनेशनल कस्टम डे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये आपका होता है 26 जनवरी को। कब होता है? 26 जनवरी को। क्लियर हुआ इतना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं और मैं नहीं चाहती कि इसे लेंदी करूँ, क्योंकि आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले से देख लेंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य कौन बने हैं? तो ये कौन बने? ये बने हैं विजेंद्र सिंह। ठीक है। कौन बने भाई? विजेंद्र सिंह बने हैं। कौन बने हैं? विजेंद्र सिंह। और इन्होंने किस ओलंपिक में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विजेंद्र सिंह ने किस, मैं ये भी बता देती कि ये ओलंपिक हुआ था 2008 में हुए थे। कब हुए थे? 2008 में हुए थे। कौन सा वो ओलंपिक था जिनमें विजेंद्र सिंह ने हमें क्या? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भारत यात्रा पर आए? ये किस देश के थे? तो ये भाई आपके यूएई के। कहाँ के थे? यूएई के। रैपिड फायर हो रहा है तो मैं विदाउट, मतलब कि आपको कोई डिटेल नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन देन उसके आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विदर्भ ने जीता था। किसने जीता था भाई? विदर्भ ने जीता था। क्लियर। नेक्स्ट है, पद्म पाणि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? जो आपका पद्म पाणि पुरस्कार 2026 था, ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया था इलैयाराजा को। किसे दिया गया था भाई? इलैयाराजा को आपका पद्म पाणि पुरस्कार 2026 दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध बल एनडीआरएफ का 20वां कौन सा 20वां दिवस कब स्थापित किया गया या मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका 19 जनवरी को। कब मनाया गया? 19 जनवरी को बनाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पारंपरिक बगरुम्बा नृत्य देखा जिसमें 10,000 से अधिक कलाकारों को शामिल हुए? तो ये कहाँ का था भाई? ये था आपके असम का। कहाँ का था भाई? ये आपके असम का था। कौन सा नृत्य? बगरुम्बा। कौन सा? बगरुम्बा नृत्य, जिसमें 10,000 से ज़्यादा कौन शामिल हुए थे भाई? आपके कलाकार या डांसर्स कह सकते हैं, जो परफॉर्मर्स थे वो इसमें शामिल हुए थे। आपके बगरुम्बा नृत्य आपके असम में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल साइंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा है? तो भाई इसमें आपका 16th नंबर है। कौन सा नंबर है? 16 नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाटी जनजाति द्वारा बोड़ा नृत्य त्योहार मनाया गया? कौन सा त्योहार? बोड़ा फेस्टिवल मनाया गया। वो कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका, जल्दी से बता दो, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है भाई? हिमाचल प्रदेश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ट्रांसलेट गेम्मा कौन सा? किसने ट्रांसलेट गेम्मा लॉन्च किया, जो 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला नया एआई मॉडल है? कितनी भाषाओं में भाई? आपकी 55 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल है। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। ठीक है। गूगल के सीईओ कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आंबे पाड़वा आमा भासारे योजना शुरू की गई? बता दो भाई, किस में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। किस में शुरू करी गई? ओडिशा। ये लैंग्वेज समझ के आप मुंबई मत कर लेना, बल्कि महाराष्ट्र में कुछ ये ऐसी मराठी लैंग्वेज लग रही है ना, तो ये मराठी नहीं भाई, उड़ीसा में किया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ये क्या था? 31st, फिर 30। चलिए, नंबर मिस्टेक हो गया होगा, है ना? ये डबल क्वेश्चन है क्या? हाँ जी भाई, ये आपका डबल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? आपका गूगल था। क्लियर। फिर है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन नबीन। कौन बने हैं भाई? नितिन नबीन बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर कितना कर दिया गया है? किसका पूछा है? आईएमएफ का जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है भाई 7.3%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 7.3%। क्लियर हुआ इतना? ये रैपिड फायर चल रहा है, इसलिए मैं आपको इसमें डिटेल नहीं बता रही हूँ। क्लियर। फिर है, राष्ट्रीय एनसीसी प्रशिक्षण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली अधिकारी कौन बनी है? किसकी पूछी? आपकी पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट की, जो नॉर्थ ईस्ट की पहली अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा KM सुधा। कौन होगा? KM सुधा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर मैत्रेय भारतीय सेना नौसेना किसके बारे में पूछा है? आपके
इंडियन नेवी के बारे में, है ना। नौसेना और किस गठन के बीच संयुक्त पहल की गई? तो ये DRDO, नेवी और DRDO के सहयोग से की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, DRDO। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ हुआ था भाई? लेह लद्दाख में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लेह और लद्दाख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गैंगस्टरों के खिलाफ एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार? तो किस स्टेट ने किया था? तो ये किया था आपके पंजाब ने। मोस्टली गैंगस्टर पंजाब रिलेट करते हैं, तो ये किसने किया था? आपकी पंजाब सरकार ने किया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई थी अंडमान सागर में। कहाँ की गई थी? अंडमान सी में की गई थी। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत आपके 6 नंबर पर रहा था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? 41 पराक्रम दिवस मैंने अभी आपको बताया था कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई पराक्रम दिवस? 23 जनवरी को। किसके उपलक्ष्य में? नेताजी सुभाष चंद्र के लिए मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास लिया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड थी। किससे रिलेट करती थी ये भाई? ये जो आपकी साइना नेहवाल है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस T20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी गेंद के लिए लिहाजे से कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं आपके अभिषेक शर्मा। कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा बने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? कैसा जोन डिक्लेयर किया इसे? इको सेंसिटिव। कैसा? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे और कौन सा नेशनल पार्क है भाई आपका? रणथंभौर और सरिस्का। कौन सा नेशनल पार्क है? रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रैंक में दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर कौन सा बना है? बताओ भाई, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर कौन सा बना है? सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 रैंकिंग्स इज। कौन सा शहर बना है? तो ये बना है आपका फिगदुआओ। ये कहाँ का है भाई? आपका चीन का है। कहाँ का है? आपके चाइना का है। कौन सा? फिगदुआओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CRPF के उप महानिदेशक या जिसे कहते हैं DIG किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रविशंकर छवि जी को। किसको? रविशंकर छवि जी को आपके CRPF के नए उप महानिदेशक बनाया गया है ना। क्या बनाया गया है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। किसे? आपके रविशंकर छवि जी को। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपके दिल्ली में। कहाँ हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ था। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूल की किस एस्ट्रोनॉट ने हाल ही में संन्यास ले लिया है?
भारतीय मूल की किस एस्ट्रोनॉटस ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ये है आपकी सुनीता विलियम्स। कौन है भाई? सुनीता विलियम्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बन गया जहां ताजे कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है ना? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी वो सिटी है जिसका जीरो फ्रेशर्स वेस्ट डंपिंग स्ट्रीट किया गया है? तो ये आपका लखनऊ, यूपी की कैपिटल लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जो जॉर्जिया है उसमें जो अपने इंडिया के नए राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं आपके भाई अमित कुमार मिश्रा जी। कौन है? अमित कुमार मिश्रा हैं जिन्हें जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट टू, मतलब कि किस दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है भाई आपकी स्मृति मंधाना। ठीक है, कितनी बनी है? कितने रन? 28 के रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन IORC 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका इंडिया करेगा। कौन करेगा भाई? इंडिया करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, कौन सी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा स्टेट करेगा? तो ये आपका गुजरात करेगा। कौन करेगा भाई? गुजरात करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? जैव विविधता मेजबानी जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका आर्मेनिया। कौन करेगा भाई? आर्मेनिया करेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होगा भाई पीपी का फुल फॉर्म? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत किसने की है? बताओ जल्दी से। तो ये की है आपके मध्य प्रदेश ने। किसने की है भाई? मध्य प्रदेश ने की है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हुआ है? किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हुआ है? किस देश से थी भाई? तो ये थी आपकी बांग्लादेश। कहाँ से थी भाई? बांग्लादेश से थी। कौन? बेगम खालिदा जिया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 पूछा है। किसमें? 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता था? बता दो भाई। तो ये जीता था आपके सूर्य करिश्मा तामरी ने आपके 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता था। ठीक है, सिंगल टाइटल ऑफ वुमेन्स जीता। किसने? सूर्य करिश्मा तामिरा ने। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है इसलिए मैं रैपिड फायर करा रही हूँ, नहीं तो आपकी अगर मैं इसको डिटेल में कराऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी ये, है ना? हमें इतना लंबा करना नहीं है। और मैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि उसमें आया तो आपकी सम्मान से, स्पोर्ट्स से, है ना, इनसे पूछा जाता है। ठीक है, इंडेक्स से पूछ लेते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसमें लेके आई हूँ, इसलिए थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए, ताकि आप जल्दी से ये स्क्रॉल कर करके अपना क्या देख लें भाई? PDF देख लें, याद कर लें। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने कहा है कि
भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान कोई उपाधि टाइटल नहीं है। किस हाई कोर्ट ने कहा है? तो भाई ये कहा है आपके मुंबई हाई कोर्ट ने। मुंबई हाई कोर्ट का कहना है कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान की कोई उपाधि या कोई टाइटल है ही नहीं। ये किसने कहा है? ये कहा है आपकी मुंबई हाई कोर्ट ने। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई स्वास्थ्य संवाद नामक एक डिजिटल स्वास्थ्य संचार पहल किस राज्य ने शुरू की थी? तो भाई ये की थी आपकी राजस्थान ने। किसने की थी भाई? राजस्थान ने की थी। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर आपके क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित उन आंदोलन उनके वर्ष देख लेते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे पहले आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। कौन सा हुआ था? बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, फिर आएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मैं बीच में आपको अलग एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवा रही हूँ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, फिर कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा ये कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1907 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब आया? लखनऊ पैक्ट ये आया था आपके दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में। क्लियर? फिर मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? कौन सी भाई? मॉन्टेग्यू घोषणा ये हुई थी 20 अगस्त 1917। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया आपका? रॉलेट एक्ट ये आया 19 मार्च 1919। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, फिर खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ? 1919 में। फिर हंटर कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? कौन सी? यहाँ पे लिख देती हूँ, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? ये की गई थी 18 मई 1920। क्लियर? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? चोरा चोरी कांड कौन सा भाई? चोरा कांड कब हुआ? 5 फेब 1922। क्लियर? स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे लिखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1923। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसकी? साइमन कमीशन की कब हुई थी?
8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का भारत कब आया भाई? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया? 3 February 1928। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट ये कब आई थी भाई आपकी? अगस्त 1928 में। क्लियर। फिर बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह कब? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था भाई? अक्टूबर 1928। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब हम कुछ रिपोर्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिपोर्ट्स। फिर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त मंत्री ने किस राज्य के सरकारी स्कूल में विजय पथ एआई लैब का शुभारंभ किया? किस लैब का शुभारंभ किया? विजय पथ एआई लैब का शुभारंभ किया। तो ये आपकी कर्नाटक सरकार ने किया। ठीक है, किसने किया था भाई? कर्नाटक सरकार ने किया था। क्लियर हुआ? हमने कहाँ तक देख लिया था? इसमें कौन कौन सी देख ली थी? बारदौली सत्याग्रह तक। कहाँ तक देख लिया था भाई आपकी? बारदौली सत्याग्रह तक देख लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह तक देख लिया था। अब हम देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस क्या हुआ था। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हमें स्पेस मिल जाएगा, है ना। बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र। ये कब हुआ था भाई? 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ? दिसंबर 1929। ठीक है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च से तो शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। क्लियर। फिर गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था भाई? गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। ठीक है। फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931। ठीक है। फिर पूना पैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। पूना पैक्ट ये कब हुआ था? सितंबर 1932 में। फिर थर्ड नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। क्लियर। फिर हुई थी आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। ठीक है। पाकिस्तान की मांग कब हुई? पाकिस्तान की मांग हुई थी 24 मार्च 1940 में। इसी के बाद क्या आया था आपका? अगस्त प्रस्ताव आया था अगस्त में, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1940 को आपको क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। फिर क्रिप्स मिशन
का प्रस्ताव कब आया? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन, फिर शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था? 25 जून 1945। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम अगले वीडियो क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? कौन बनी है भाई? तो ये बनी है आपकी शेफाली वर्मा। कौन बनी है भाई? नहीं सॉरी, दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन बन गई है? गेंदबाज बन गई आपकी दीप्ति शर्मा। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पे हम अपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था भाई हमारा? शिमला सम्मेलन तक हो गया था। ठीक है, फिर आएगा कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट का मिशन कब आया? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, फिर अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 2 सितंबर 1946। कब? 1946। ठीक है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब बनी? 3 जून 1947। और स्वतंत्रता कब मिली भाई? ये मिली थी 15 अगस्त 1947। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना समझ आया? चलिए तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किसे पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ठीक है, किसे छोड़ के बनाया? तो जापान को छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया था आपका डेनमार्क। कौन बन गया था? डेनमार्क एक ऐसा पहला देश था जो पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपकी काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पीढ़ी में ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहाँ से भरी? तो ये भरी गई थी भाई आपके बेंगलुरु से। कहाँ से भरी गई थी? बेंगलुरु से। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई थी? तो ये दी गई थी, देने की घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप को। किसको की गई थी? डोनाल्ड ट्रंप को। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया सभी को? चलिए बस थोड़े से ही और क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी जयश्री उल्ला। जयश्री उल्ला दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बन चुकी हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको भी बनना है। ओके, चलिए 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश भारत के सभी निर्यातों पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर देगा? कितनी अच्छी बात है ना। तो कौन कर देगा? ये है भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गठन ने बम निष्क्रियकरण
प्रणाली के लिए भारत का पहला समर्पित नामक AI 1944 और 2005 अधिसूचित किया। 1944-5 और 2025 अधिसूचित किया। तो ये कब किया गया था भाई? आपने ये किया भारतीय मानक ब्यूरो ने। किसने किया? भारतीय मानक ब्यूरो ने किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई थी 3 जनवरी को। कब मनाई गई थी? 3 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या बनाते भाई? विश्व रेल दिवस। और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था भाई, कब मनाया जाता है लुईस ब्रेन दिवस? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मकसूद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसको मिला? तो ये मिला था भाई आपके नोवाक जोकोविक। किसको? नोवाक जोकोविक को। ठीक है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भारतीय रेलवे ने कहाँ से शुरू किया था? तो गुवाहाटी हावड़ा। कहाँ से शुरू किया था? गुवाहाटी हावड़ा से। ठीक है। फिर है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया शॉर्ड मारिन। किसको? शॉर्ड मारिन को बनाया गया। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया नागेश कपूर को। किसको बनाया गया था भाई? नागेश कपूर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की संवैधानिकता मंजूरी राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण CINT ने दी। यह किस राज्य में है? हाँ तो बताओ भाई किस राज्य में है? तो ये है आपके बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। क्लियर? फिर है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया। किसने? बुल्गारिया ने क्या अपना ली भाई? यूरो। क्या मना ली है? यूरो आपकी करेंसी अपना ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये आपके गुजरात में होगा। कहाँ होगा भाई? गुजरात में होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संगम कुमार साहू जी को। किसको नियुक्त किया गया है? संगम कुमार साहू जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर हुआ? आया था समझ में? ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज से शाम तक आपको एक छोटी सी क्लिप और आपके ग्रुप इसी चैनल पर डलवा दूंगी। वो रहेंगे आपके भारत के प्रमुख बांध और राज्य, और जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए जो योगदान है ना, कि हमने भारतीय संविधान के जो स्रोत है कहाँ से लिए गए हैं वो, और ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं इकट्ठी करवा के आज रात तक आपको डलवा दूंगी। ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है पर कोई नहीं, मैंने रैपिड फायर भी चलाया है और कुछ जगह पे आपको डिटेल में भी बताया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से बहुत काम होके आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। आपने पूरा अपना 100% देना है, क्योंकि ये आपको मालूम है आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है। आपको अपनी मेहनत का मालूम है कि भाई आपने अपना कितना हार्डवर्क किया है यहाँ पर, है ना। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल काम होके एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना है, और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, आराम से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अभी शाम को ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके। जय हिंद, जय भारत।